मुझे आज जानना है कि बेड सोर कैसे होता है और उसे ठीक कैसे होता है। ये ओल्ड एज का बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बेड सोर्स। जैसे कि हम इस पेशेंट में देख सकते हैं कि इनको काफ़ी गहरा, काफ़ी डीप बेड सोर हो गया है और ये बहुत अच्छा है। ग्रैनुलेशन टिश्यू हेल्दी है, बिल्कुल पिंक कलर का है, अच्छी ड्रेसिंग हो रही है, कोई स्लफ नहीं है। अब आपका प्रश्न है कि ये बेड सोर क्यों हो गया है। तो बेड सोर का मतलब है कि जब वृद्ध आदमी बिस्तर पकड़ लेता है, खटिया पकड़ लेता है और बेड रिडन हो जाता है तो वो अधिकतर दिन का समय बेड पे ही व्यतीत करता है और प्रायः दाईं बाईं करवट नहीं लेता है, क्योंकि उनको बताया नहीं जाता है। उसके कारण जो पूरे शरीर का सारा भार होता है वो पीठ के नीचे वाले हिस्से में आके केंद्रित हो जाता है, जो सैक्रम का रीजन होता है, जिसके कारण वहाँ की जो रक्त कोशिकाएं होती हैं वो दबने लगती हैं। जब रक्त कोशिकाएं दबने लगती हैं तो वहाँ पे ब्लड कम जाता है। ब्लड और ऑक्सीजन कम जाने से स्किन की जो ऊपर की लेयर्स होती हैं वो कमज़ोर होने लगती हैं और धीरे धीरे करके एक एक स्किन की लेयर पील ऑफ होने लगती है, निकलने लगती है और हम देखते हैं कि वहाँ रेड कलर का छोटा सा एक पैच आ गया। तो हमें पता लग जाता है कि भाई बेड सोर की शुरुआत हो रही है। जैसे ही हमको पता लगे कि बेड सोर की शुरुआत हो रही है, पहला काम हमको करना चाहिए कि मरीज को 2-2 घंटे व्हीलचेयर पे 3 बार जरूर बिठाना चाहिए। सुबह नहाने से पहले व्हीलचेयर पे बिठाएं, नाश्ता व्हीलचेयर पे कराएं, लंच के लिए व्हीलचेयर पे बिठाएं या चेयर पे बिठाएं और खाना लंच भी इस तरीके से कराएं। शाम को इवनिंग वॉक व्हीलचेयर पे कराएं। अगर आप ऐसा करेंगे तो बॉडी का जो प्रेशर का लोकलाइजेशन है वो चेंज होता रहेगा। थोड़ी देर बैक पे आएगा, थोड़ी देर हिप्स पे आएगा, थोड़ी देर साइड पे आएगा, तो बेड सोर नहीं होगा। दूसरा काम जो हम कर सकते हैं वो एयर मैट्रेस लगा सकते हैं। आजकल एयर मैट्रेस बहुत एक्सपेंसिव नहीं, इंटरनेट पे तुरंत मिल जाता है। तो एयर मैट्रेस वाला गद्दा लगा लेंगे, वो कंप्रेसर से चलता है, जैसे यहाँ पे लगा हुआ है ये कंप्रेसर ड्रिवन मशीन है, तो इसको आप लगा देंगे तो ये एयर मैट्रेस जैसा गद्दा, इसमें देखिए एक एक खाना भरता है, फूलता है, भरता है, फूलता है। तो इससे मरीज इस हवा के गद्दे पे कभी यहाँ जोर, कभी यहाँ जोर, कभी यहाँ जोर, कभी यहाँ जोर, तो प्रेशर का लोकलाइजेशन चेंज होता रहता है। कभी यहाँ पे गद्दा फूला, यहाँ जोर आया, फिर यहाँ गद्दा पिचका, यहाँ फूला तो यहाँ जोर आया, फिर यहाँ फूला, यहाँ पिचका तो यहाँ जोर आया। तो एक तरीके से मरीज ऐसे 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 प्रेशर चेंज होता रहता है, तो उनको बेड सोर नहीं होता। अब बेड सोर यदि हो ही गया तो बेड सोर का पहला काम होता है, जब मरीज हमारे पास आते हैं तो बेड सोर से स्मेल आ रही होती है, स्लफ आ रहा होता है, पस आ रहा होता है, गंदगी होती है। उसको आप देखिए तो पीले रंग का होता है, सफ़ेद रंग का होता है, स्लज होता है। तो उस सब चीज़ों को हमको साफ करना होता है। साफ करके ग्रैनुलेशन टिश्यू हेल्दी बनाना होता है, जैसे हेल्दी बेड सोर है। अब हमारी समस्या खाली ये है कि ये ऊपर कैसे आए, तो इसको डेवलप कैसे कराएं, खाली अभी यही चीज़ है। तो इसके लिए एक टेक्नोलॉजी आजकल आ गई जिसको वैक थेरेपी कहते हैं। क्या कहते हैं? वैक्यूम असिस्टेड थेरेपी। तो वैक थेरेपी का प्रयोग करने से ये बेड